जी अस्सलाम वालेकुम। 21 जनवरी 2025 यानी कि कल की डेट में नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें एफबीआर चेयरमैन की तरफ से एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट की गई है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन ऑफ नॉन फाइलर। इस अहम फैसले में अब चेयरमैन एफबीआर ने एक लिमिट सेट कर दी है कि इतनी लिमिट तक नॉन फाइलर अगर ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो एफबीआर उसको कोई सवाल, उससे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि वो पैसे उसने कहाँ से अरेंज किए। इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करने से पहले एक मैंने क्लिप अटैच किया है, वो आप एक दफा देख लें। उसके बाद फिर आगे हम यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। चेयरमैन एफबीआर ने नॉन फाइलर्स को 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत दे दी है। जी, तो जैसे आपने क्लिप में देखा कि इसके ऊपर लिमिट जो लगाई गई है वो 1 करोड़ तक की ट्रांजेक्शन के ऊपर लिमिट लगा दी गई है। अगर आप नॉन फाइलर हैं और प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो फिर आप 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। इसकी पेमेंट आप कैश में करें या बैंकिंग चैनल के थ्रू करें, कोई इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एफबीआर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने इसके जो सफिशिएंट रिसोर्सेज की डेफिनेशन है वो इस पे आप अप्लाई नहीं होगी। कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से है कि आप इसकी पेमेंट करें अगर आप एक नॉन फाइलर हैं। अगर हम इस डिसीजन की एक बैकग्राउंड के ऊपर देखेंगे, इससे पहले फाइनेंस एक्ट 2024 में लेट फाइलर की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, इस होप के साथ कि जो टैक्स की पेमेंट है, कुछ लोग टैक्स की पेमेंट को अवॉइड करने के लिए अपनी रिटर्न फाइल करते हैं प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन करने के लिए और अपने आप को फाइलर कर लेते हैं, और उसके बाद आपका 3% का जो रिड्यूस रेट है वो अप्लाई होता है और आप टैक्स पेमेंट करके बाद में जाकर रिटर्न फाइल नहीं करते हो, एफबीआर को रेवेन्यू का लॉस होता है। इस चीज को कवर करने के लिए एफबीआर ने लेट फाइलर की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई और कहा कि जो लोग सिर्फ प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करने के लिए अपने आप को फाइल करते हैं उनको 6% का मिनिमम जो टैक्स है परचेज के ऊपर या सेल के ऊपर वो पे करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, अब लेट फाइलर की टर्म इंट्रोड्यूस करवाने के बाद एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि जो एफबीआर की जो टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन है फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, वो ऊपर जानी चाहिए, मतलब उसको बूस्ट करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि उसका डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला। प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई। रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में बिल्कुल एक तरह से तबाह हो गई, क्योंकि उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा ड्यू टू एक्सेसिव टैक्स। और इतने ज्यादा टैक्स लगा दी गई कि लोग अब इस तरह से डर रहे थे कि हम अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, प्रॉपर्टी अगर हम परचेज कर भी लेते हैं, कल को हमारे लिए उसको बेचना मसला बनेगा, क्योंकि कोई बंदा इसको अब प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। इस चीज को खत्म करने के लिए लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट था उसके अगेंस्ट अब नया एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, इन एलिजिबल पर्सन का। और दूसरी तरफ है एलिजिबल पर्सन। ये जो टैक्स लॉ अमेंडमेंट थी इसके ऊपर हमने काफी डिटेल डिस्कशन की टैक्स लॉ में 2024, जिसमें ये दो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसने रिप्लेस कर दिया फाइलर को, लेट फाइलर को और नॉन फाइलर को। अब जो एलिजिबल और इनएलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन थी उसमें रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की गई कि जो पर्सन इनएलिजिबल होगा, जो रिटर्न फाइल नहीं करता या जिसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, वो इनएलिजिबल पर्सन कहलाता है। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो अप्लाई की गई उसमें एक बड़ी रिस्ट्रिक्शन ये भी थी कि वो प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकेगा। एक्साइज डिपार्टमेंट को अथोराइज किया जाएगा कि वो उसकी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट ना होने दे, या जो भी लोकल अथॉरिटी है या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, वो उसको जो ट्रांजेक्शन है उसको एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। इसके बाद क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी का जो एक सेक्टर था जितना पहले तबाह हुआ था उसके ऊपर और ज्यादा उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आया कि ट्रांजैक्शन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई थी। इससे दो नुकसान क्या हुए। पहला तो ये था कि जो इंडस्ट्री है वो इम्पैक्ट हुई, उसमें जो जितनी भी लोगों की जॉब्स थी वो इम्पैक्ट हो रही हैं। और दूसरी क्या हुआ कि रेवेन्यू लॉस, गवर्नमेंट को जो टैक्स कलेक्शन होती है वो काफी ज्यादा हो गया, रेवेन्यू लॉस हो गया। टैक्स टारगेट समझ नहीं आ रही कि कैसे हम मीट करें। अब इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए एफबीआर ने क्या किया, ये एक नई कंडीशन लगा दी कि अगर हम नॉन फाइलर को अलाउ कर दें 1 करोड़ तक की ट्रांजेक्शन, तो उसके ऊपर नॉन फाइलर का जो हायर स्लैब रेट है, जैसे परचेज के ऊपर अगर आप देखें तो आपका जो हायर स्लैब रेट है दैट इज अराउंड 12% मिनिमम अगर हम बात करें, और सेल के ऊपर है 10% का। अगर हम ट्रांजेक्शन करने की बात करें 1 करोड़ तक की आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, तो वो फिर हम उसको अलाउ कर देंगे। तो इस पे जो टैक्स कलेक्शन है वो हमारी बेहतर होगी, और काफी लोग ऐसे होंगे जो 1 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी, प्लॉट वगैरह है, छोटा फ्लैट है, छोटी कोई बिल्डिंग है, उसको वो घर है, उसको वो परचेज कर सकते हैं कैश पेमेंट पे या बैंकिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो इससे दोनों तरफ का फायदा है कि एफबीआई की कलेक्शन में बेहतर होगी, और एक जो आम बंदा है जिसके पास इतने फंड्स नहीं है, वो 1 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। तो ये एक रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, जिसमें अब नई लिमिट बता दी गई है 1 करोड़ की, जिसके अगेंस्ट आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या
या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।